नमस्कार देशवासियों। आज जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम हम लोग के सामने है वो एक बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं आज लोकतंत्र की जीत हुई है। क्योंकि आप गौर कीजिएगा आज के चुनाव परिणाम पे, किसी भी पार्टी को बहुमत के आंकड़ा को छूने में कोई भी पार्टी सफल नहीं हुआ है। सबसे अधिक बीजेपी 242 के करीब सीट आया है और बहुमत का आंकड़ा 272 होता है। तो लेकिन अगर गठबंधन की बात कीजिए तो एनडीए और इंडिया के बीच जो लड़ाई थी उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, लगभग 294 के करीब सीट है। तो एनडीए गठबंधन की जीत आप मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिंगल पार्टी की मैं बात करूं तो कोई भी पार्टी अकेले दम पे जो है बहुमत को हासिल नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो अपोजिशन है वो भी मजबूत होगा। एक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, एक राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है जब सत्ता दल के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत हो। लेकिन बीते 10 सालों में हम देख सकते थे या देख रहे थे कि 2014 और 2019 में जो मोदी गवर्नमेंट, उनको हम पूर्ण बहुमत से चुन रहे थे, ठीक है। और जो विपक्ष जो थे कांग्रेस, वह पूरा एकदम समझिए कि उसका बद से बदतर हालत हो गया था। लेकिन कहीं न कहीं आज विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन को हम देखते हैं तो एक जोरदार टक्कर दिया है और एक मजबूत विपक्ष के रूप में जो है सामने आया है। ये कहीं न कहीं एक लोकतंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। क्योंकि विपक्ष की आवाज़ एक राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आज सही मायने में लोकतंत्र की जीत हुई है। इसके लिए मैं भारत के सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ ही ये तो स्पष्ट है कि एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल किया है तो मोदी जी ही पीएम बनेंगे। इसलिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज़ादी के बाद, नेहरू जी के बाद मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो वो भी बधाई के पात्र हैं। जनता सर्वोपरि होती है और जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया है और मोदी जी के ही नाम पे एनडीए जो है एक तरह से चुनाव लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं जनता मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से समझिए ऐतिहासिक मोमेंट है। भारतीय इतिहास में एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया कि नेहरू जी के बाद मोदी जी जो है आपका लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उनको भी बधाई। और साथ ही साथ अभी आगे जो आने वाली सरकार है, एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि वो भारत का जो संस्कृति है, सभ्यता है, सुरक्षा है, उस पर तो ध्यान देगी ही। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी जन कल्याणकारी जो काम होगी वो ज़मीनी स्तर पर कितना सफल होगा। कुछ मूलभूत सुविधा समाज के हर एक वर्ग, हर एक लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। एकदम ज़मीनी कोई भी योजना ला रहा है तो ज़मीनी स्तर पर वो सफल हो रहा है कि नहीं। इन सभी बातों को ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने जो सरकार बनेगी उससे। और भारत के विकास की कामना करता हूँ कि हमारा भारत, क्योंकि इस बार जो है सत्ता दल और विपक्ष भी मजबूत है, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को एकदम मजबूती के साथ उठाएगी। और सरकार भी अब समझिए सब लोग, गठबंधन की सरकार है तो सब लोग के सहमति से कोई भी फैसला होगा। तो कोई भी अब संविधान या कुछ भी इस तरीके से है तो उसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं होता है। कोई भी पार्टी हो,
अगर वो अकेले दम पे बहुमत नहीं तो कहीं ना कहीं वो पावर का मिसयूज करती है। इसमें कहीं से कोई छिपाने की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भारतीय देश के लिए, भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, लोकतंत्र की जीत है। आज विपक्ष मजबूत बन कर के उभरा है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाला 5 साल विपक्ष भी मजबूती के साथ आवाज़ उठाएगा और सत्ता दल भी ईमानदारी से जन कल्याण की काम करेगी, ज़मीनी स्तर पे काम करेगी, राष्ट्र का विकास करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।